अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इंतहाई एक संजीदा टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ और ऐसे टॉपिक के ऊपर बात किए हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया है। इसकी पहली वजह यह है कि बात आज से 10 साल पहले करता तो शायद उसमें इतना वज़न ना होता, क्योंकि मैं इस काम में, इस बाज़ार में नया नया आया था। मगर तकरीबन 10-12 साल तजुर्बे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर सकता हूँ और अपने भाइयों को और इस माशरे में जो लोग भी इस डर से हल्की फुल्की दो नंबरी करते हैं या झूठ बोलते हैं उनको भी समझा सकूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो टाइटल पे क्लिक करने से पहले आप लोग समझ तो गए होंगे कि किस टॉपिक पे बात होने जा रही है। बिलखसूस हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि माशरे के अंदर जो लोग भी अपनी कार बेचते वक्त मीटर रिवर्स करते हैं, उसके ऊपर हम एक छोटी सी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। शुरू में जब मैंने इस शोबे को ज्वाइन किया, इस खूबसूरत शोबे को जो कैश का शोबा है, आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आके बोले कि 40 लाख की गाड़ी है, 20 लाख रुपया कैश ले लो, 20 लाख रुपया किस्तों में दूंगा, आप उसको स्ट्रेट अवे मना कर सकते हैं कि नहीं जनाब, हमें कैश चाहिए। इतना खूबसूरत शोबा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कि ना इसमें कोई उधार का चक्कर है, सीधी ट्रांजैक्शंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ ली हुई है, सामने चीज़ है, किसी को देनी है, सामने चीज़ है। इतना खूबसूरत शोबा है जो कि हमने अपने हाथों के साथ, डीलर भाइयों ने माज़रत के साथ बदनाम करके रख दिया है। मगर बहैसियत मुआशरा हमें किसी पे एतबार नहीं, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई लॉयर है, चाहे किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना है, चाहे आपने हफीज सेंटर जाना है, चाहे आपने मोबाइल लेने जाना है, चाहे आपने लैपटॉप लेने जाना है, चाहे आपने कार वाले के पास कार ख़रीदने आना है, चाहे आपने फ्रूट वाले से आपने फ्रूट लेना है, आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए और दिमाग आपका चल रहा हो और कोई सियाना आपके साथ हो। बल्कि आप किसी जानने वाले से लें तो बेहतर है, हो सकता है बचत हो जाए। ये सारी बातें हम लोग करते हैं। ऐसा क्या हो गया इस माशरे में कि हमें अपने मुसलमान भाई पे एतमाद करने से पहले 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि कोई छुरा ना लग जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जब ये काम मैंने ज्वाइन किया तो अपने जेल रोड के ऊपर मैं कुछ लोगों के पास गया। मैंने एक भाई से बात की, मैंने कहा मैं मीटर रिवर्स नहीं करना चाहता। कहता है फिर इमाम मस्जिद लग जा, फिर यही हल है, ए काम नहीं करना तो मीटर रिवर्स नहीं करना तो फिर ए दो गल्ला साथ साथ नहीं चल सकती। मेरा बहुत दिल दुखा। मैंने कहा यार ये अजीब सी बात है, ये क्या बात कर गए। फिर एट दैट पॉइंट इन टाइम एक और भाई थे जो मुझे बहुत पढ़े लिखे लगे और मुझे ना उनके साथ थोड़ा सा माइंड मैच होता हुआ नजर आया। मैं कहा यार इस बंदे से ना कुछ सियानी चीज़ सुनने को मिलेगी मुझे, और ये वो। मैं ना ऐसा ये नहीं है कि हर जगह जाके ये बात शुरू करता था, मगर जिसके साथ कोई दिल मैच करता था उसके साथ हल्की सी बात छेड़ लिया करता था। तो मैंने उस भाई से बात की, उसने ना मुझे कोई प्रियस कोट की। उस ज़माने में 5 साल पुरानी चीज़ें आ सकती थी और लोग जो हैं वो हाई माइलेज प्रियस मंगवाया करते थे और उनके मीटर रिवर्स कर दिया करते थे। तो मैंने पूछ लिया भाई ये प्रियस का क्या सीन है। उसने बोला यार ये सीन है, टोटल जेन्युइन है और 40,000 चली गई, जो भी कहा होगा। मैं कहा जेन्युइन माइलेज है। तो उसने ना बड़ी घूरी करा के और बोला भाईजान आप काम नहीं करते। मैं कहा मैं करता हूँ। कहते हैं फिर आपको नहीं पता। तो उसने मुझे कहा कुछ नहीं और कह सब कुछ दिया कि भाई मीटर रिवर्स वो भी करता है। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार इस माशरे में कौन सा बंदा है जो मीटर रिवर्स नहीं करता, एंड वाई इज इट अ बिग डील फॉर मी एज अ पर्सन एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड टुडे एज वेल कि मीटर रिवर्स क्यों नहीं करना चाहिए। आई टेल यू कि ये कितनी भरी हमाकत है, कितनी भरी हमारे माशरे की अनफॉर्चुनेट डाउनफॉल का नतीजा है कि आपके पीपल एट लार्ज कार डीलर्स को 2 नंबर समझते हैं और हम ओके हैं इस चीज़ के साथ। अगर आपको लगता है आपको 2 नंबर नहीं समझा जाता तो आप किसी पत्थर के नीचे रह रहे हैं। इस
काम को इंतहाई बुरा समझा जाता है पब्लिक एट लार्ज के अंदर। हाँ, कोई आपको जानता है कि आपका काम कैसा है, आपने बास्केट में नाम बना लिया है, या अल्लाह का शुक्र है जेल की मार्केट को अच्छा समझा जाता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह की ही देन है। मगर जनरली स्पीकिंग लोग घबराते हैं डीलर के पास आने से पहले, ये जनरल पर्सपेक्टिव है। और साथ साथ मैंने जो 10 मज़ीद चीज़ों के नाम लिए, 10 मज़ीद बिजनेसेस के नाम लिए, उनके पास जाने से भी लोग घबराते हैं। माशरे के अंदर ये चीज़ फैली हुई है। खैर, मेरा इसके ऊपर सिर्फ इतना सा कहना है कि बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले कि ये पानी की एक बॉटल है और इसके ऊपर जो इसकी तादाद लिखी हुई है ये शायद 300 ml की है। ये वैसे ही सामने आ गई तो चलो इसको सोचा पकड़ लूँ। मैं कहता हूँ ये यहाँ तक पानी से भरी हो, ठीक है, इधर तक ये पानी से भरी हो, और एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें 4 कतरे पेशाब के हैं। एग्जाम्पल थोड़ी सी फजूल आपको शायद लग रही हो, मगर इतनी फजूल है नहीं। क्या आप ये पानी खुद तो चले छोड़ें, आप पिए, अपने बच्चों को तो चले छोड़ें, आप पिलाएं या ना पिलाएं, क्या आप खुद भी इसको पी पाएंगे? सिर्फ 4 कतरे पेशाब के इसमें समझे डल गए हैं, फजूल कतरे डल गए हैं। चले पेशाब को छोड़ें, आप समझे इस पानी के अंदर इतनी सी शराब हो और आप वो हैं जो बहैसियत इंसान हलाल हराम का कॉन्सेप्ट रखते हैं, क्या आप ये पिएंगे? अगर आप ये पेशाब वाला पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये घटिया हो चुका है, गंदा हो चुका है, अगर आप ये शराब वाला पानी जिसमें इतनी सी शराब है नहीं पी सकते, तो आप अपने बच्चों को, जिनको आप अपने हाथों से पाल रहे हैं, हमारा काम ऐसा है कि हमें धूप में काम करना पड़ता है, इस शदीद गर्मी में जब 45 डिग्री काम चल रहा है, अपने इन हाथों के साथ बोनट खोलना पड़ता है। कोई गर्म गाड़ी आती है, कोई ठंडी आती है, अंदर से ठंडी होती है मगर बाहर से जब बोनट खोलना तो हाथ जलता है आपका। चलो आप लड़के से खुलवाते हो, मगर फिर भी अंदर जो आपको बोनट के देखना पड़ता है वो तो गर्म सर ही रहे होते ना बैठ के इतनी गर्मी में। अगर कोई कार खरीदनी है, आपने कोई कार बेचनी है आपको, तब भी आपको गर्मी में बाहर आना है, सर्दियों में ठंड में बाहर आना है। इतनी ख्वारी करके आप अगर मीटर रिवर्स करके चीज़ बेचते हैं और अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, आप ये तवक्को किस तरह रख सकते हैं कि कल को वो कोई बेहतर काम कर पाएगा? उससे कोई बेहतरी की उम्मीद आप कैसे रख सकते हैं? हराम खिला के किसी को आप किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें भलाई वाले काम होंगे? आप अपने साथ तो ज़्यादती करते ही करते हैं ये काम करके, क्योंकि मीटर रिवर्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा झूठ है, एक ऐसी खबासत है जो पकड़ी नहीं जा सकती। आप ये कह दो ना कि यार ये टोटल जेन्युइन गाड़ी है, वो मैकेनिक ला के बोलेगा पैन है, 2 पीस पेंट है, या तो उसी टाइम वेस्ट करता है, 2 बातें सुना के चला जाएगा, आपको दलील करके चला जाएगा। या अगर उससे डील करनी होगी, अगर 10 लाख की डील हो रही तो बोलेगा नहीं भाईजान आपने टोटल जेन्युइन कहा था, 2 पीस पेंट निकला है। आप भी कच्चे होके बोलोगे अच्छा यार 2 पीस पेंट निकला है यार, ये चलो कोई नहीं, चलो यार 975 की लो, जाओ अयाशी मारो। कोई बात हो सकती है अगर आप बॉडी के ऊपर झूठ बोले, अव्वल तो वो भी नहीं बोलना चाहिए, कोई बात उस पर हो सकती है। इन बंदा इंस्पेक्शन करा सकता है, बंदा मैकेनिक को ला सकता है, बंदा किसी सियाने को ला सकता है, मगर मीटर रिवर्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा झूठ है जिस पे आप चाह के भी, यानी मीटर रिवर्स एक ऐसी खबासत है कि चाह के भी आपकी बचत नामुमकिन है कि कोई भी जल्दी की है आके नहीं बोलेगा। अगर कोई बड़ा कोई शातिर मैकेनिक आ जाए ना तो वो आके ये कह जाएगा पाइन गड्डी टोटल जेन्युइन है, 40 लाख हुई है या 1.5 लाख हुई है, मीटर रिवर्स हुआ है, गड्डी चंगी है, ये बाजार में बात की जाती है। अच्छा मजे की बात यह है, कुछ डीलर हज़रात तो कहते हैं यार तो पता है कि गड्डी टोटल जेन्युइन है मगर मीटर करना पैंदा है, यानी मीटर तो करना पड़ता है। अच्छा कितों आया मीटर वापस? अब वो 1.5 लाख से शायद वापस आया और फिर बंदा कहता 1.25 लाख से वापस आया, उसके अंदर भी झूठ है। यानी कि जो लोग ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं मीटर करना पैंदा है, वो भी जब उनसे पूछा जाए मीटर कितों करना पैंदा है, वो भी पूरा सच नहीं बोलते हैं। तो अल्टीमेटली शैतान ने हमें ऐसा क्या डरा दिया है कि हमें ये झूठ बोलना पड़ता है।
अब मैं जो अगली बात करने जा रहा हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, दिल पे हाथ रख के मुझे आपने बताना है, जो बाजार के करंट हालात चल रहे हैं, कितने मीटर रिवर्स आपके काम आ गए हैं। जो इस बाजार के ये आपका मई 31 है आज, या मई 30 है आज, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, हाँ 31 मई है आज, ठीक है। 31 मई जो है चल रहा है सन 2024। जेल रोड किया, समनाबाद किया, मौलाना शौकत अली रोड किया, डिफेंस किया। मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, आपके मीटर रिवर्स कितने काम आ गए हैं आपके। रिस्क अल्लाह सुब्हाना व तआला से है। इस चीज़ की फ़िक्र ख़त्म कर दें कि आपने अगर बोला कि गाड़ी पार्टी की है तो कमीशन ज़्यादा मिल जाएगी, लोग कमीशन दे जाएंगे। ये बात को भूल जाएं। अगर आप बोलेंगे गाड़ी 1.5 लाख चली हुई है, चाहे 18 मॉडल है, तो आपको उसके ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। अगर आप उसका मीटर रिवर्स करके 40 कर देंगे, शैतान डराएगा आपको ये काम करने से। अगर आप सच की राह पर निकलेंगे, शैतान आपका दिल पकड़ेगा, आपका गला भी दबाएगा कि यार तू किस राह पे चल पड़ा है, 10 साल से 20 साल से पूरी दुनिया करते आ रही है, अब तू क्या करेगा यार, ये ना करके। आपने घबराना नहीं है भाइयों। अल्लाह ताला शाहिद है, मैं ये वीडियो में ये बात नहीं करना चाह रहा था, और इसी वजह से मैंने कमेंट सेक्शन भी ऑफ रखा हुआ है। अल्लाह शाहिद है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक मीटर रिवर्स नहीं किया, और एक दफ़ा जब मीटर रिवर्स किया तो वीडियो ही खातिर किया था, वो मीटर रिवर्स की वीडियो कि मीटर रिवर्स कितना आसान है। और अगर आप मेरे शोरूम पे आएँ तो इंशाल्लाह आपको सीधी मीटर वाली चीज़ें मिलेंगी, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको सच बताया जाए। ये मार्केटिंग मैं यहाँ करना नहीं चाह रहा था, मगर पहली दफ़ा है कि मैं अपने शोरूम का नाम नहीं ले रहा, मगर अल्लाह शाहिद है, 1.5 लाख चली हुई होंडा हाइब्रिड गाड़ियाँ बेची हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाइब्रिड गाड़ियों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग बैटरी से घबराते हैं, अच्छा ये ज़्यादा चली हुई है तो इसकी बैटरी जो फारिग होने वाली होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 लाख चली हुई होंडा सिटियाँ रिबॉन बेची हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी एल्फर्ड खड़ा है, वो 2 लाख चला हुआ है। ये मूव वगैरह खड़ी है, वो 2.25 लाख चली हुई है। अल्लाह का शुक्र है, जिसका मीटर जहाँ पर है वो वहीं पर है, और लोग लेकर जाते हैं। लोग प्यासे हैं, लोग भूखे हैं कि क्या कोई बंदा इनको सच कह दे। और जब आपकी रिप्यूट बन जाएगी, जब आपका नाम बन जाएगा, लोग आएंगे आपके पास, टाइम लगता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे आज तक याद है अपना पहला डब्बा वो 1.5 लाख चला हुआ था या 2.25 लाख चला हुआ था, और वो एवरी डब्बा मैंने उठाया। जब मैं नया इस काम में आया, मैंने सोचा एवरी डब्बा उठाता हूँ, टोटल जेन्युइन जल्दी बिक जाएगा। मीटर रिवर्स नहीं किया मैंने उसका। अल्लाह शाहिद है कि मुझे उसमें बचा 20,000 रुपया, शायद मुझे याद है। मगर मेरे अल्लाह ने मुझे वो बंदा भेजा जो कहता है अच्छा है यार, वाकई ये बंदा मीटर रिवर्स नहीं करता, चलो कोई नहीं, इससे गाड़ी लेते हैं। और ये उस ज़माने की बात है, सन 2013-14 की, कि एवरी डब्बे निसान क्लिपर ऐसे करके बिकते थे। 1.5, 2-2 लाख चले आते थे मीटर, 40 पे मीटर, 30 पे मीटर, 40 पे मीटर, 30 पे। और हर जगह वो आपको डब्बे इजीली कन्वीनियंटली मिलते थे। शैतान ने डराया मुझे, मैं छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा इस कारोबार में आया, और बड़ा प्रेशर था मेरे ऊपर। और उसके बाद भी रहा, ऐसा नहीं कि वो प्रेशर एकदम से ख़त्म हो गया। आज अल्लाह ने जाके अगर ये प्रेशर ख़त्म किया है तो इस तरह नहीं है कि शैतान कहता है ओके अब्दुल अजीज़ जो है वो मीटर रिवर्स नहीं करता तो उसका पीछा ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं है भाई, अभी भी शैतान आकर डराता है, कहता है कि यार चल ये कह दे गाड़ी पार्टी की है, कमीशन ले ली तेरी। अब हालांकि चीज़ अपनी हो, बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। इस तरह नहीं है कि मीटर रिवर्स करना ख़त्म किया तो शैतान ने हराम जो है वो अट्रैक्टिव दिखाना बंद कर दिया। शैतान मज़ीद जो है वो अपने जाल स्ट्रॉन्ग कर लेता है जब आप इस किस्म के काम में आते हैं। तो हलवा नहीं है ये काम, अल्लाह से पनाह मांगनी पड़ती है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना पड़ता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ना पड़ता है, अल्लाह से मुसलसल इस्तिकामत की दुआ मांगनी पड़ती है। और उसके साथ साथ जब आपको लगे कि माशरे में ये काम कम लोग कर रहे हैं तो अपने आप को भी गरूर और तकब्बुर से बचाना पड़ता है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं ये इस राह पे चला हूँ। और इसमें
कोई शेखी वाली बात नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये तो बेर मिनिमम है एक मुसलमान की उसके ख़िलाफ़ है। ये तो एक बेर मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपने मुआशरे के अंदर करना है। ये तो बेसिक स्टैंडर्ड है, इसमें कोई वो बात नहीं है। मगर अगर आप इंशाल्लाह इस राह पे चल पड़ते हैं और अल्लाह आपको तौफीक देता है सच बोलने की, या आप उनमें से हैं जो सच बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने फिर अल्लाह की पनाह भी मांगनी है और किसी को नीचा नहीं दिखाना कि यार तू तो भाई मीटर दिवस करता है, तू तो भाई सच बोलता ही नहीं। कहीं ना कहीं से बीमारी शुरू हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं ख़त्म होगी इंशाल्लाह। कब तक हमने झूठ बोलना है, कब तक हमने इस कारोबार को बदनाम रखना है? कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई थी, किसी ने तो मीटर रिवर्स करना शुरू किया होगा। अब वो मेरे इलेक्ट्रिशियन भाई जो मीटर रिवर्स करते हैं वो इस बारे में सोचें, वो भाई जो खुल्ला मीटर लेके घूम रहे होते हैं वो इस बारे में सोचें। ना सिर्फ आप मीटर रिवर्स कर रहे होते हैं, आप गवाह बना रहे हैं कि हाँ जनाब हम तो हराम खिलाते हैं। क्यों आप इस चीज़ को छोटा सा समझते हैं? हमें नहीं समझना चाहिए। आखिर में इसके ऊपर मैं सहाबा की चंद वाक़यात पेश करना चाहूँगा। अच्छा जी, पहला वाक़या है एक खलीफा का, गालिबन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह का है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे। तो उनकी एक ज़ौजा ने, उनकी एक बेगम ने बोला कि कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है, कुछ पैसों की अरेंजमेंट हो जाएगी। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने कहा कि जो पैसे मिलते हैं उसी में गुजारा करना पड़ेगा, इससे ऊपर जो है वो मुमकिन नहीं है। तो उनकी ज़ौजा ने उनसे कहा कि मैं ऐसा करती हूँ कि जो हमारे रोज़मर्रा के खाने हैं उसमें से कुछ कम बनाया करूँगी मैं, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सेविंग करके हम एक दिन मीठा खाएंगे। तो उन्होंने इसी तरह किया और चंद दिनों बाद या चंद हफ्तों बाद उन्होंने एक दिन बोला कि मैंने इतनी बचत की है तो आज मैंने मीठा पकाया, आज हम मीठा खाते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने अपनी जो तनख्वाह थी बोला कि ये मैं इतना ज़्यादा लेता हूँ माले गनीमत में से, या अपनी गवर्नेंस में से, ये जो मुझे तनख्वाह मिलती है ये इतनी मैं ज़्यादा लेता हूँ, मुझे मेरी फैमिली को इतनी ज़रूरत नहीं है। अपनी तनख्वाह कम कर दी कि हमारी कम तनख्वाह में भी गुजारा हो सकता है। यानी वो जो मीठे के पैसे बचे थे जो उनकी वाइफ बचा पाई थी, उन्होंने अपनी तनख्वाह उतनी कम कर दी। इतना खुदा का खौफ था उन लोगों में, उन सहाबा में, हराम हलाल की इतनी ज़्यादा तमीज़ थी कि उन्होंने अपनी तनख्वाह उतनी कम कर दी। आप अपने किसी काम को छोटा ना मत समझें। आज भी आप सच्चे दिल से तौबा करें और सच्चाई की राह में लग जाएं। अल्लाह ताला ना सिर्फ आपका रिस्क वसी करेगा, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डालेगा कि लोग आपके पास आएँ। अल्लाह ताला आपके बच्चों के मामलात दुरुस्त कर देगा। आप अपने साथ तो जो जुल्म कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आप अपनी बीवी बच्चों का भी नहीं सोच रहे। एक ऐसा बच्चा जिसके मुंह में हलाल खिलाया गया हो, हलाल लुक़मा खिलाया गया हो, याद रखिएगा वो एक ऐसे बच्चे से आगे ही होगा जो हराम खाता है। या कहना ये चाहिए एक ऐसा बेचारा बच्चा जिसको पता भी नहीं है वो हराम खा रहा है, उसके असरात उसके जिस्म के ऊपर क्या होंगे, उसकी आने वाली ज़िंदगी में क्या होंगे, वो आप बाखूबी जानते हैं, मगर शायद आप अपनी आंखें बंद करते हैं। कमेंट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बंद है कि मेरी ख्वाहिश नहीं है कि लोग बेजा कमेंट सेक्शन में तारीफ़ करें कि अब्दुल अजीज़ क्या खूबसूरत बात की आपने, वाह क्या बात की आपने, और उस वाक़ को देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको आजिज़ी, इनकसारी, इस्तिक़ामत अता करे। अपना ख्याल रखें। और हम अल्लाह से दुआ है बहैसियत मुआशरा हमने हर शोबे को, जो हर चीज़ से जो हम हर शोबे में जाने से पहले जो हम घबराते हैं, जो डरते हैं कि हमें चूना लग जाएगा, हमें कोई छुरा मार देगा, अल्लाह ताला इस माशरे को दुरुस्त फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमारे काम दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें
हक और सच बात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।